नमस्ते बच्चों। आज हम हमारा इकाई 10 स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले कक्षा में क्या बताया। सार्वजनिक या सामाजिक स्वच्छता के बारे में हमने बात किया, व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में हमने बात किया, है ना। अब जो है हम लोग देखते हैं कचरों का उपयोग। हमने देखा ना कि किस तरह से हमें कचरा नहीं करना चाहिए, कचरों को नहीं फेंकना चाहिए। तो वातावरण को कैसा रखना चाहिए, वातावरण को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। तो देखते हैं कचरों का कैसा उपयोग करें। ठीक है। जैसे कि आपको पता है, जैसे आपके घर में तथा विद्यालयों से जो निकले हुए कूड़े या कचरे का उपयोग हम कैसे बनाकर कर सकते हैं। हम लोग कंपोस्ट पिट बनाकर कर सकते हैं। अब ये क्या है, ये जो है अगर आप क्या करेंगे, हम लोग कंपोस्ट पिट क्या है, जैसे कि किसी भी जगह पर, किसी भी खुले जगह पर, किसी मैदान में क्या करना है, एक गड्ढा खोदना है। ठीक है। और इस गड्ढे में सबसे नीचे क्या करना है, कुछ महीन कंकड़ बिछा कर रखना है। ठीक है। क्या करना है, यानी आपने अगर एक एक गड्ढा ऐसा ऐसा करके एक गड्ढा खोद दिया, ठीक है, ये समझ लीजिए एक गड्ढा है। तो इसके नीचे जो है सबसे पहले महीन कंकड़ों को क्या करना है, बिछाकर रखना है। ठीक है। क्या बिछाकर रखेंगे, नीचे के उसके लेयर में कंकड़ को बिछाकर रखेंगे। ठीक है। इसके बाद जो है विद्यालय व घर से निकला हुआ कचरा, जितने भी कचरा जो निकला निकला होता है, इसमें क्या करते हैं, इसमें डालकर फिर इसको ऊपर क्या करना है, ऊपर को एक ढक्कन लगाकर इसको क्या करना है, इसको ढक देना है। ठीक है। और जो है इसे नम रखने के लिए सप्ताह में 1 या 2 बार गड्ढे में क्या डालना चाहिए, पानी डालना चाहिए। इसी तरह 3-4 माह में ये कचरा किसके रूप में बनकर तैयार हो जाएगा, खाद बनकर तैयार हो जाएगी। और इस ये जो कचरा जो खाद बन के तैयार हो जाता है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग हमारे जो गार्डन्स है ना, जैसे बगीचों में, जैसे विद्यालय में कोई बगीचे हो, या फिर आपके घर में जो बगीचा लगा रखा है, सब्जियां लगा रखा है, उन सब के उपयोग में, यानी उन सबको खाद के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है। तो सभी को क्या तैयार करना चाहिए, कंपोस्ट पिट तैयार करना चाहिए। चलिए, अब हम देखते हैं आपके इसमें जो है कुछ और बातें जाने दे रखा है, तो देखते हैं इसमें क्या और बातें हमको अभी जानना है। चलिए, अब देखिए, एनाफेलिस नामक मादा मच्छर के काटने से क्या हो जाता है, कौन सा रोग हो जाता है, काटने से जो है मलेरिया नाम का रोग हो जाता है। ठीक है। तो किसके काटने से मलेरिया हो जाता है, एनाफेलिस नामक जो है, किसके काटने से, मच्छर यानी मादा मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है। ठीक है। और इससे पीड़ित जो रोगियां होती है, उन्हें क्या लगता है, इससे पीड़ित जो रोगियां होती है उन्हें काफी ठंड लगती है। ठीक है। ठंड के साथ क्या आता है, तेज बुखार आ जाता है। तो किसके, ये तो यानी हमें क्या है, मच्छरों को पनपना नहीं देना चाहिए, जिससे क्या होता है, मलेरिया जैसे रोग हो जाते हैं। और किसके काटने से, एनाफेलिस नामक जो मच्छर है, मादा मच्छर, ठीक है, उनके काटने से, उसके काटने से हमें क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। अब जो है एडिज तथा इजिप्टी, ठीक है, एडिस तथा इजिप्टी जो मच्छर है, उसके काटने से डेंगू एवं चिकनगुनिया हो जाता है। तो आप देखेंगे कौन से मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है। जो डेंगू के जो रोगी होते हैं, उन्हें तेज बुखार, और फिर क्या होता है, तेज बुखार के साथ सिर दर्द होता है। ठीक है। ये बॉक्स आपकी किताब में दे रखा है, उसमें सभी देखिए। तो तेज बुखार के साथ सिर दर्द होता है, और साथ ही साथ क्या आता है, शरीर में जो है लाल रंग के चकत्ते भी आ जाते हैं, यानी शरीर में जो है क्या आ जाता है, लाल रंग के जो है चकत्ते आ जाते हैं। ठीक है। शरीर में क्या आ जाता है, लाल रंग के चकत्ते आ जाते हैं। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो है जो एडिस इजिप्टी नामक मच्छर के काटने से जो है डेंगू एवं चिकनगुनिया होता है, और डेंगू के रोगी को तेज बुखार और सिर दर्द होता है। ठीक है। और एक और रोग है जापानी मस्तिष्क ज्वर।
ठीक है। जापानी मस्तिष्क ज्वर जो विषाणु द्वारा, यानी जापानी मस्तिष्क ज्वर विषाणु द्वारा क्या होता है, विषाणु द्वारा तथा एक्यूट इंसेफेलाइटिस, ठीक है, इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, जीवाणु क्या होता है, ये जीवाणु होते हैं जो एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। और जो इसके जो होते हैं इससे क्या होता है, विषाणु तथा कवक द्वारा, ये कैसे फैलते हैं, विषाणु तथा कवक द्वारा फैलते हैं। और इस रोग में क्या होता है, इस रोग के जो लक्षण है वो तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी, चिड़चिड़ापन, मुंह से जाग निकलना आदि है। तो आप क्या करोगे, इन सब बीमारियों को लिखकर जो है किस किस के फैला, किसकी वजह से होती है और कौन से मच्छर या किसकी वजह से फैलता है, ठीक है, ये आप क्या करोगे, लिख कर आओगे। अब जो है हम देखते हैं कि क्या क्या प्रयास कर कर हम लोग जो है हमारे परिवेश को क्या कर सकते हैं, स्वच्छ बना सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रयासों द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे परिवेश को जो है स्वच्छ बना सकते हैं। तो परिवेश को स्वच्छ बनाने के लिए, ठीक है, परिवेश को स्वच्छ बनाने के लिए क्या है, पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों का कम से कम उपयोग कर कर क्या करना है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो हमें क्या करनी चाहिए, ये जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले जो वाहन है ना, हमें पता है ना सभी वाहनें किससे चलती है, पेट्रोल और डीजल से चलती है। तो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले जो वाहने हैं उनको क्या करना है, उनको लिमिटेड करना है, यानी उन्हें कम करना है। ठीक है, जहां पर आप पैदल जा सकते हो पैदल ही जाइए, है ना, जहां पर साइकिल से जा सकते हो साइकिल से जाइए। तो इस तरह से जो है उसका उपयोग क्या करना है, हमें कम करना है। ठीक है, और जो है धुआं रहित चूल्हे का उपयोग करना चाहिए। तो चूल्हे कैसा होना चाहिए, चूल्हा जो है धुआं रहित, यानी ज्यादा धुआं ना निकाले। ठीक है, ऐसे चूल्हे का हमें क्या है, उपयोग करना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। और खेती के लिए कीटनाशकों एवं रसायनों का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जो हम लोग जो है क्या करते हैं, हर जगह जो कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, तो कीटनाशकों का उपयोग कम करना चाहिए। ठीक है, उपयोग जो है कम करना चाहिए। और अस्पतालों में प्रचुर जो है प्लास्टर, पट्टी, शीशी, बॉटल, सुई, दवा का प्रयोग के बाद बची हुई जो उसकी पन्नियां होती है, ऑपरेशन के बाद के जो अपशिष्ट है या पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, ये सभी क्या कहते हैं, ये सभी मेडिकल कचरा कहते हैं। यानी जो जो हमारे ट्रीटमेंट के बाद जो जो कचरा होता है, जैसे कि पट्टियां को हो, चाहे शीशों की है, सुइयों की हो, ठीक है, इन सबको क्या कहते हैं, मेडिकल कचरा। तो जो मेडिकल कचरा है जिसका जो है निस्तारण अन्य कचरों के साथ नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये काफी संक्रमित होते हैं, क्योंकि रोगियों को करते हैं, ये रोगियों को लगाया जाता है, तो काफी संक्रमित होते हैं। तो इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें कूड़े करकट के ढेर में फेंक, क्या करना चाहिए, कूड़े करकट के ढेर में फेंक दिया जाता है ज्यादातर, या फिर क्या करते हैं, नालियों में डाल देते हैं। और जो नालियों का पानी जब सिंचाई के पानी में मिल जाता है, तो सिंचाई करने से क्या होता है, जो कचरे में मिले हानिकारक रसायन क्या हो जाता है, फसलों और सब्जियों में प्रवेश कर जाते हैं। और इन फलों एवं सब्जियों का उपयोग करने से जो है मानव जो है क्या हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। ठीक है, इसी कारण क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, ने सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में मेडिकल कचरा जलाने की भट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है ना, ये अच्छी बात। तो जो उत्तर प्रदेश के जो सरकार है उन्होंने क्या किया, उत्तर प्रदेश के जो सरकार ने सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में मेडिकल कचरा को लगाने के लिए क्या, जलाने के लिए क्या कर दिया, भट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, और जो है सार्वजनिक खाली भूमि पर कैसा करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। और सार्वजनिक कूड़ाघरों, घूर गड्ढों का निर्माण करना चाहिए। स्वच्छता एवं सफाई के लिए समुदाय से मिलकर जन जागरण अभियान चलाना चाहिए। यानी हर जगह क्या चाहिए,
हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। नहरों, तालाबों व अन्य जलाशयों में पशुओं को नहीं नहलाना चाहिए, ठीक है, और ना ही वहां कपड़े धुलने चाहिए। और हैंडपंप के आसपास क्या नहीं फैलाना चाहिए, गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, है ना, क्योंकि हम लोग जो है वहां से पानी किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, पीने आदि के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो है पानी इकट्ठा होने से क्या होते हैं, उसमें क्या पनपते हैं, मच्छर पनपते हैं, ठीक है। तो इन सबको रोकना चाहिए, जिससे कि क्या होता है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि बीमारियां हो जाती है ना। तो इन बीमारियों से बचने के लिए जो है कमरों की नियमित सफाई करनी चाहिए, और समय समय पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव सावधानी से करना चाहिए, ठीक है। और सोते टाइम क्या करना चाहिए, कीटनाशकों का प्रयोग किसके लिए करना चाहिए, मच्छर मक्खियों को मारने के लिए, लेकिन सावधानी पूर्वक करना चाहिए। और सोते समय किसका इस्तेमाल करना चाहिए, हमें हमें जो है मच्छरदानी, ठीक है। ताकि गर्मियों के मौसम सब में आपने देखा है ना, बहुत मच्छर होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें प्लास्टिकों की थालियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है, उनसे बचना चाहिए। और जब हम कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तब हमें क्या लेकर जाना चाहिए, हमें जो है थैले लेकर चलना चाहिए, ठीक है, जो प्लास्टिकों की क्या करती है, प्लास्टिकों से हमारी रक्षा करेगी। तो हमें ज्यादातर प्लास्टिक वस्तुओं का क्या नहीं करना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं अगला, स्वच्छता एवं सफाई का महत्व, ठीक है। स्वच्छता एवं सफाई का महत्व। महत्व जिसमें जो है हमें पता है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए, पोषण के साथ साथ स्वच्छता भी होना चाहिए, ठीक है। पोषण के साथ साथ क्या भी होना चाहिए, स्वच्छता का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और स्वच्छता के अभाव में क्या हो जाता है, जैसे हमने बताया, शरीर स्वस्थ नहीं रह पाता है। दूषित जल एवं गंदे वातावरण में अनेक हानिकारक जीव जंतु, है ना, जैसे मक्खी हुए, मच्छर हुए, कठमल, चूहे, है ना, सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणुएं, विषाणुएं आदि पनपते हैं, जो हमारे शरीर में क्या फैलाते हैं, मलेरिया, फाइलेरिया, पीलिया, हेजा, है ना, डायरिया, दस्त, प्लेग, जो हमने आपको बताया था कि कौन कौन से रोग हो जाते हैं, वे सारे रोग फैला देते हैं, ठीक है। शरीर की अच्छी तरह साफ ना करने से क्या होता है, साफ ना करने से अनेक कीटाणु पनप सकते हैं, एवं हमारे शरीर में उन कीटाणुओं से क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है ना, इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। और गंदे हाथों से भोजन करने पर क्या होता है, कीटाणु, है ना, जो अगर आप बिना हाथ धोए हम लोग अगर भोजन करें तो क्या होते हैं, उन हाथों में कीटाणु होते हैं, और जो है कीटाणु शरीर के अंदर प्रवेश करके हमें बीमार कर देते हैं, ठीक है। और इन सब बीमारियों से क्या है, हमारा जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित हो जाता है। स्वास्थ्य क्या हो जाता है, हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है, जिससे कि हमें क्या होता है, जिससे कि हमें जो है स्वस्थ रहने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता की अति आवश्यक होती है, ठीक है। स्वस्थ रहने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, व्यक्तिगत स्वच्छता की जरूरत होती है। इसीलिए क्या है, हमें हमेशा कैसे रहना चाहिए, साफ सफाई के साथ रहना चाहिए, ठीक है। तो जो है, तो क्या चाहिए, हमें वातावरण को स्वच्छ रखना अति आवश्यक है। तो आज जो है हम इतने ही बात बताते हैं आपको, स्वच्छता एवं सफाई की का जो महत्व है, यानी अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोषण के साथ साथ स्वच्छता का भी जो है समान रूप से आवश्यक है, ठीक है। तो आज हमने आपको क्या क्या बताया, कचरों का कैसे उपयोग करते हैं, कैसे कंपोस्ट पिट बनाकर करते हैं, और जो है किन किन प्रयासों से हम अपने परिवेश को स्वच्छ बनाकर रख सकते हैं, ठीक है। तो उन सब का पालन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे जीवन में स्वच्छता का महत्व, यानी हमारे जीवन में स्वच्छता के महत्व से क्या हो सकता है, सार्वजनिक एवं सामाजिक स्वच्छता, है ना, जिस और व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान अगर रखेंगे तो हमारा स्वास्थ्य हमेशा बना रहेगा। तो बच्चों, आज की कक्षा हम यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति,
जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।